वर्तमान में आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए शिक्षक दिवस के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी सुनेंगे। एक शिक्षक और शिष्य के बीच में शिक्षा और ज्ञान का संबंध होता है। हमारे जीवन में शिक्षा और शिक्षक दोनों ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी को संवारने में हमारे माता पिता के बाद इनकी अहम भूमिका होती है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे भगवान होते हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरु में भी ईश्वर का वास होता है, क्योंकि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर, गुरुरे साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री श्री गुरुदेव नमः। यह भी सच है कि बिना शिक्षक के हमें शिक्षा और ज्ञान नहीं मिल सकता। कहते हैं कि समय से बड़ा गुरु कोई नहीं होता, क्योंकि देर से ही सही मगर समय हमें सब कुछ सिखा देता है। लेकिन मैं मानता हूं कि हम सीखने में देरी क्यों करें, क्यों ना समय रहते ही हम अपने गुरु या शिक्षक से शिष्य के रूप में पहले ही वो सीख या ज्ञान प्राप्त क्यों न कर ले, जिससे बाद में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। क्योंकि वो एक शिक्षक ही होता है जो हमें सिखाता है कि मुश्किल चीजों का सामना कैसे करना चाहिए। आज हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन है, जिनकी याद में हम सभी शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी कहा है कि पूरी दुनिया एक विद्यालय है, पूरी दुनिया एक विद्यालय है जहां हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हमारे शिक्षक हमें केवल पढ़ाते ही नहीं, बल्कि हमें अच्छे और बुरे के बीच का फर्क भी समझाते हैं। इनको कहीं से बात हमें बताती है कि हमारे जीवन में शिक्षकों का होना कितना महत्वपूर्ण है और हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमने अपने शिक्षकों से कितना कुछ सीखा है, अब भी सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में शिक्षक दिवस की शुरुआत कब और कैसे हुई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई सन 1962 को भारत के दूसरे राष्ट्रपति बन गए थे। इसी वर्ष 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस की खुशी के मौके पर कुछ साथियों और छात्रों राधाकृष्णन से राष्ट्रपति जी से उसने कहा कि अगर आप मेरा जन्मदिन शिक्षकों के सम्मान के लिए शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मुझे आप सभी पर बहुत गर्व होगा। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस नेक विचार का सभी ने सम्मान किया और हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का फैसला किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षक भी थे, जिन्होंने शिक्षकों को उचित सम्मान दिलाने के लिए शिक्षक दिवस की शुरुआत की। शिक्षक दिवस की शुरुआत के साथ उन्होंने हमें बता दिया कि शिक्षक हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए अपने शिक्षकों का जितना आभार प्रकट करें उतना ही कम है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि सब धरती कागज करूँ लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूँ गुरु गुण लिखा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, बताया है कि गुरु सर्वश्रेष्ठ एवं महान है। अगर हम धरती के सभी कागजों को एकत्रित करते हैं, वन के सभी वृक्षों की लकड़ी को एकत्रित करते हैं और सभी समुद्रों के पानी की स्याही बना लेते हैं, तब भी वो कागज और स्याही गुरु की महिमा लिखने के लिए कम पड़ेगी। गुरु की महिमा का बखान शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी गुरु है गुरु महिमा। इसलिए शिक्षकों का आभार प्रकट करने का सबसे अच्छा और सच्चा रास्ता है कि हम उनका सम्मान करें। जीवन में तो हमें माता पिता से मिल जाता है, लेकिन उस जीवन को हमें जीना कैसे है, ये एक शिक्षक से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। माता पिता के बाद हमारी सफलता का पूरा श्रेय हमारे शिक्षकों का होता है, क्योंकि हमारी मेहनत से साथ साथ यह उनकी मेहनत का भी परिणाम होता है। शिक्षक हमारे जीवन का वो दीपक होते हैं जो खुद को जलाकर हमारे आसपास फैले अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर ज्ञान की रोशनी में भर देते हैं। हम अपने शिक्षकों का साथ छोड़ सकते हैं, मगर शिक्षक हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। जाते जाते मैं अपने भाषण का समापन एक शायरी से करना चाहूंगा। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक शिक्षक ही अकेला काफी है बच्चों को जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए।